हे एवरीवन, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। केदारनाथ का ब्लॉग आ गया है आप लोगों के सामने। तो सभी लोग कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव ज़रूर लिख देना। और गाइज़ मैं आपको बता दूँ, मैं कभी बोलती ही नहीं हूँ गाइज़, लेकिन है ना, आप यूट्यूब चैनल पर उसको सब्सक्राइब कर देना, फेसबुक पेज पे उसको फॉलो कर देना चैनल को, और लाइक ज़रूर करा करो, अच्छे अच्छे कमेंट किया करो। जैसे आज मैंने शंकर भगवान का ब्लॉग डाला है तो आप हर हर महादेव लिखना, गंगोत्री का डाला था, तो इस तरीके से लिखो, तो उससे ना हमको मोटिवेशन बढ़ता है वीडियो बनाने का। अब आज आपको केदारनाथ धाम की वीडियो आपको देखने को मिलेगी और यहाँ पर आपको पता चलेगा कि ये मैंने इसकी आवाज़ खोल दी थी, आप यहाँ पर सुन सकते थे, जयकारा लग रहा था। और इसमें आपको पता चलेगा कि हम लोग केदारनाथ कैसे जाते हैं, क्या चढ़ाई करते हैं, हेलीकॉप्टर से क्या सुविधा रहती है, घोड़े से क्या बड़े सही रहता है, तो वो सब इसमें आपको देखने को मिलेगा। हमारे सारे यात्री जन यहाँ पर बैठ गए थे, एक बस यहाँ पर, दूसरी बस हमारी पीछे आ रही थी, और अब हम लोग यहाँ से अपने सीतापुर पार्किंग में रखे हुए थे, और यहाँ से अब हम लोग जा रहे थे। हमको जाना था गौरीकुंड। तो गौरीकुंड के लिए यहाँ पर पहले तो हमको उसने यहाँ पर छोड़ दिया था, और उसके बाद में बस वाले ने, उसके बाद में हमको 1 किलोमीटर में पैदल चलना पड़ा था। उसके बाद में घोड़े यहीं से नीचे से ही आप करा लीजिए, क्योंकि सरकारी पर्ची यहीं पर कटती है। घोड़े अब की बार रेट थोड़े हाई हैं, तो वो मैंने बताया हुआ है। और अब की बार थोड़े से क्या है ना, एक्चुअली यहाँ पर बारिश की वजह से या तो रेट हाई है, पता नहीं। यहाँ पर हमने घोड़े वालों से यहाँ पर पर्ची ली थी और पर्ची कटवाई थी, और अब हम लोग चल दिए हैं। घोड़े वाले हमको लेकर के जा रहे हैं गौरीकुंड के लिए। गौरीकुंड से हम लोग ऊपर चढ़ाई करेंगे। यहाँ पर हम लोग 3800 रुपये हमको यहाँ पर पे करने पड़े थे। उसके बाद में हमको यहाँ से घोड़े मिल गए थे गाइस। अब की बार घोड़े थोड़े रेट हाई हैं। वैसे हम घोड़े लेते हैं तो 3000 समथिंग के चढ़ने के मिल जाते हैं, उतरने के 2500-2600 रुपये तक के मिल जाते हैं। यहाँ पर अब हम लोगों ने यहाँ से आई कार्ड वगैरह ले लिए थे। बहुत मुश्किल के बाद में यहाँ से हमको यहाँ पर सोनप्रयाग जाने के लिए गाड़ी यहाँ पर मिली थी, और यहाँ पर हो गई थी लड़ाई। ये भाई लोग सब लड़ रहे थे, उन्होंने 1 घंटा तो इसी टाइम में लगा दिया कि ये यात्री बैठाने हैं, वो यात्री बैठाने हैं, हम इनको, मतलब उसमें क्या हुआ था, 2-4 यात्री एक्स्ट्रा घुसाए थे, तो वो चलने कोई राजी नहीं था, बोला मैं चलता ही नहीं हूँ। 1 घंटा इस प्रोसेस में लग गया था। उसके बाद में भोलेनाथ जी का जयकारा लगाते हुए हम लोग आगे यहाँ पर चढ़ाई स्टार्ट हम लोगों ने सोनप्रयाग की कर दी। सोनप्रयाग मैं आपको बता दूँ, गौरीकुंड से सोनप्रयाग हमको यहाँ पर जाना था, वो 8 किलोमीटर का डिस्टेंस है, जो कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हमको ट्रैफिक का सामना करना पड़ा, और हम लोग चल दिए हैं अपनी गाड़ी पर सवार होकर के गौरीकुंड से सोनप्रयाग के लिए। अब सोनप्रयाग से हम लोग गाड़ी में उतर चुके थे, और वहाँ से अब हम लोग घोड़े के लिए जा रहे थे। घोड़े वाले भैया वहीं पर हमको नीचे से ही लिया था उन्होंने। उसका गौरीकुंड से सोनप्रयाग हम लोग आए थे, और वहाँ वो हमको ऊपर मिल गए थे, हमारे साथी वो आए थे। उसके बाद में उन्होंने हमको यहाँ पर घोड़े पर बिठा दिया था। नीचे से ही आप घोड़ा, सरकारी रेट से घोड़ा लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अदरवाइज़ अगर आप घोड़े लेते हैं तो उसमें देखिए सरकार का कोई भी ज़्यादा वो नहीं रहता, कि घोड़ा अगर गिर जाता है तो उनका कोई भी फॉल्ट यहाँ पर नहीं रहता है। उसके बाद में हम लोगों ने यहाँ से भोलेनाथ की जयकारा बोलते हुए, हर हर महादेव, जय शिव शंभू बोलते हुए हम लोगों ने यहाँ पर नारा लगाते हुए चढ़ाई अपनी स्टार्ट कर दी। और बारिश हल्की हल्की पूरे रास्ते पर हमको यहाँ पर मिली थी। बादल आप देख सकते हैं, नज़ारे आप यहाँ के देख सकते हैं। हमारी चढ़ाई यहाँ पर गौरीकुंड से यहाँ पर प्रारंभ हो चुकी है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सीतापुर पार्किंग से, हमने सीतापुर पार्किंग से हमने पहले वहाँ से हमने अपनी गाड़ियाँ ली थी, और यहाँ से सोनप्रयाग से लेकर के हम लोग गौरीकुंड आए थे। गौरीकुंड से हमको घोड़े मिले थे, और फिर हमने यहाँ पर चढ़ाई कर दी है स्टार्ट। यहाँ पर बहुत सारे रामबाड़ा है, जैसे छोटी लिंचोली है, बड़ी लिंचोली, ये सारी चीज़ें पड़ जाती हैं रास्ते में ये सब घोड़े पे चढ़ते चढ़ते ये सारी जगह के जो सारे नज़ारे हैं वो आप यहाँ पर ले सकते हैं। वो सब जगह ये पड़ जाती है। घोड़े पे बैठना, हमारे घोड़े वाले एक्चुअली जाते वक्त इतने ज़्यादा अच्छे नहीं थे, क्योंकि थोड़े से हमको अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। और बट हमको बस कुछ नहीं, भोलेनाथ की हमको दर्शन करने थे, हमको उनका मुख दिख रहा था आंखों में, बस कि कैसे भी पहुंच जाए और उनके हमको अच्छे से दर्शन हो जाएं, और बस यही आशा थी। इस वजह से हम लोग भी जयकारा लगाते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे, भजन वगैरह करते हुए, और बहुत सुंदर सुंदर से नज़ारे रास्ते में पड़ते हैं गाइस। मैं आपको बता दूं, वैसे देखो घोड़े से थोड़ा सा टाइम लगता है और थोड़ी सी दिक्कत भी होती है, क्योंकि बारिश का हमको मौसम का भी सामना करना पड़ता है, हर किसी चीज़ का सामना करना पड़ता है। लेकिन जो नज़ारे हैं वो आप केवल घोड़े से ही देख सकते हैं। हेलीकॉप्टर से क्या है कि देखो 7 से 8 मिनट, 10 मिनट में मोस्टली हम लोग पहुँच जाते हैं। उसमें आप क्या देखोगे, हेलीकॉप्टर में के नज़ारे, वो आपको खाई वगैरह के नज़ारे, वो सारे नज़ारे अच्छे लगते हैं, वो एक 10 मिनट के। और यहाँ पर आपको कम से कम 4 घंटे आपको चढ़ने में, 4 से 4.5 घंटे आपको चढ़ने में लग जाते हैं। तो आपको पूरे नज़ारे आराम से आपको देखने को मिलेंगे, पूरी वादियाँ। एक्चुअली इससे पहले हम लोग गए थे, 2 बार हम लोग हेलीकॉप्टर से गए थे, तो हेलीकॉप्टर से मज़े आए थे।
मतलब हमको आनंद आया था, लेकिन इतना नहीं आया था जो यहाँ से। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर हमको सामना करना पड़ता है जब हम भोले बाबा से मिलने जा रहे हैं, थोड़ा बहुत सामना तो हमको करना पड़ेगा। रास्ते जो यहाँ पर हैं बहुत ज़्यादा थोड़े से डेंजर होते हैं और मौसम भी बदलता रहता है, कहो तो कहीं धूप है, कहो तो कहीं बारिश है, कहो तो बादल घुट रहे हैं, तो ऐसा मौसम रहता है। इसका सामना आप लोगों को करना पड़ेगा। कहो तो थोड़ा तूफान आ जाता है, तो उसमें अब वो बीच में आप लोगों को घोड़े वाले रुकवा देते हैं। आराम से जयकारा बोलते हुए हम लोग यहाँ पर चढ़ते हैं। और देखिए यहाँ पर बर्फ़ की भी यहाँ पर बताते हैं कि बर्फ़ भी ये रास्ते में जब आप हेलीकॉप्टर से जाते हैं वो सब नहीं मिलते, लेकिन इस रास्ते में आपको बर्फ़ वगैरह भी देखने को मिलेंगी। और मौसम अब की बार मैं आपको बता दूँ गाइस, ये मैं 5 साल से लगातार केदारनाथ जा रही हूँ, तो मैं आपको बता दूं कि हेलीकॉप्टर से ज़्यादा आने जाने में तो ऐसे ही मज़ा आता है, लेकिन थोड़ी सी यहाँ पर हमको कठिनाइयों का सामना ज़रूर करना पड़ता है। क्योंकि देखिए जब हमको भोलेनाथ जी के दर्शन करने हैं तो थोड़ा सा हमको अपना टाइम उनको देना पड़ेगा, थोड़ा सा कष्ट भी मिलेंगे और यात्रा में त्रासना तो होती ही है। तो उसी के साथ हम लोग जयकारा बोलते हुए बस कुछ ही टाइम की दूरी थी। अब हम लोग यहाँ पर कुछ टाइम के लिए यहाँ पर किलोमीटर लिखे हुए हैं, इतना ही किलोमीटर बस यहाँ पर रह गया था और अब हम लोग बस पहुँचने वाले थे केदारनाथ धाम के। नहीं, अभी तो टाइम था, एक्चुअली मैंने पीछे भी बोला था, बताया था आपको 4 किलोमीटर यहाँ से रह गया था। वो 4 किलोमीटर आपको बता दूं, एक्चुअली यहाँ पहाड़ों के 4 किलोमीटर तो समझ लो कम से कम 16 किलोमीटर होगा, आई थिंक 16 नहीं, हाँ 12 तो होगा ही होगा। जैसे हम घोड़े से उतरे, लेकिन अभी आप देख सकते हैं यहाँ का मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। और आपको बता दूं कि यहाँ का मौसम एकदम से चेंज हुआ है, क्योंकि ये कह नहीं सकते हो, देखो ये केदारनाथ बाबा की मर्जी है। यहाँ का मौसम कहते हैं ना, हम गर्मी करते हुए आते हैं, एकदम से मौसम ख़राब हो जाता है। तो मैं आपको यहाँ से दिखाती हूँ कि कैसा मौसम यहाँ का हो। अब हम लोग घोड़े से उतर गए थे और उतरने के बाद में घोड़ा स्टैंड है जहाँ की आपको घोड़े उतार देते हैं कम से कम 2.5 से 3 किलोमीटर, 2 किलोमीटर बताते हैं, पर नॉर्मल अगर आप चलोगे तो 3 किलोमीटर आराम से आपको पड़ जाएगा। तो पैरों में इतना दर्द हो गया था, तो यहाँ पर अब मशीन वगैरह होती है कि आप आराम से तेल, फ्री में तेल मिलता है आपको, वो तेल आप लगा सकते हैं। वो इसलिए लगाने के लिए केवल देते हैं कि आप उनसे खरीदो तो फ्री में लगा करके एक बार टेस्ट करो। मशीन में यहाँ पर हमने वो तेल भी लगाया था, मशीन में हमने यहाँ पर चार्जेस रहता है 200 रुपये, तो वो आप अपने आराम से करा सकते हैं। 150 रुपये, हाँ, उसमें आप आराम से अपना मशीन में करा सकते हैं। 20 मिनट वो आपको टाइमिंग देते हैं। उसके बाद में यहाँ पर एक प्राची बोल रही थी, वो आप सुन सकते हैं। और अब हम लोग पहुँच चुके हैं केदारनाथ धाम। हाँ गाइस, अब बस कुछ ही 1 किलोमीटर की दूरी रह गई थी, जो कि धुंध बार, मतलब हम जब आए थे एकदम मौसम साफ था और धुंध आता है। अब पूरी तरीके से यहाँ पर बंद पड़ा है। पहले हम आए थे तो वहाँ पर हमने वेटिंग किया था और यहाँ से हम लोग उतरे थे और उसके बाद में फिर हमने यहाँ से केदारनाथ धाम की चढ़ाई की थी। और अब यहाँ पर हेलीकॉप्टर सारे बंद हैं, कोई भी हेलीकॉप्टर नहीं चल रहा क्योंकि अब मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है और बता रहे हैं कि सितंबर तक चलने की कोई संभावना भी नहीं है। मौसम देखिए कितना ख़राब हो रहा है केदारनाथ। जब हम आए थे तो बढ़ता जा रहा था, धुंध बढ़ता जा रहा था, बढ़ता ही जा रहा था। और ये यहाँ पर पुल पहले नहीं था, हम जब आए थे तो वो घूम के रास्ता था। अब ये पुल यहाँ पर ये मंदाकिनी नदी के ऊपर यहाँ पर ये पुल बना दिया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अब यहाँ से थोड़ा सा शॉर्टकट हो जाता है, बट वहाँ का चलना, जब आप पहाड़ों पर चलते हो तो सांस भी फूलती है आपकी, तो आप अपने साथ कपूर और काली मिर्च ज़रूर रखें वहाँ पर। और अगर आपको थोड़ा सा सांस की प्रॉब्लम होती है तो आप अपने साथ पंप, अपना दवाइयाँ, पंप, ये सब लेकर के आपको चलना पड़ेगा। अब हम लोग पहुँच चुके हैं केदारनाथ धाम गाइस। आप दर्शन कर सकते हैं यहाँ पर दूर से, आप एक बार पहले यहाँ से दर्शन कर सकते हैं शिखर के, जो कि बहुत सुंदर नज़ारा, बहुत ही सुंदर ब्यूटीफुल नज़ारा था, जो कि आप यहाँ से आनंददायक पल वो भी हमारे साथ मानसिक रूप से जी सकते हैं। तो गाइज ये ब्लॉग यहीं तक था। अब इसके बाद में जो आपको ब्लॉग मिलेगा, पूरे केदारनाथ धाम की आरती वगैरह सब आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा गाइज।